आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 12वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव जी की शरण में मैं का आना, उसे विकल लोक प्रदान करना और जैन धर्म प्रचलित होगा, यह कहकर जैनाचार्य का विसर्जन। त्रिपुर वध के समय एक मैं नाम का दानव बच गया। ये मैं दानव शिव जी के पास आया और पहले देवताओं को शीश नवाकर बारंबार प्रणाम किया, फिर शिव जी को भी बारंबार प्रणाम करने लगा और वंदना करने लगा। मैं दानव कहता है कि हे देव, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, आप किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, अतः आप कल्प वृक्ष हुए। ज्योतिरूप नमस्ते अस्तु, विश्वरूप नमस्ते अस्तु ते, नमः पूतात्मने तुभ्यं, पावनाय नमो नमः। हे महादेव, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता, फिर भी हे सर्वेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ शरणागत को अपने शरण में लेकर मेरी रक्षा करिए। तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे मैं दानव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपना अभिलाषित वर मांगो, संशय मत करो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब मैं दानव कहता कि हे शंभो, आप मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान करिए। आप अपने भक्तों को सर्वदा सुख, दीनों पर दया तथा खल जीवों की उपेक्षा करें और मुझ में असुर भाव न रहे। मैं सदा निर्भय होकर आपके भजन में निरंतर मग्न रहूं। तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे मैं दानव, तुम धन्य हो, तुम मेरे विशुद्ध भक्त हुए। तुम्हारे अभीष्ट वरदान को मैं प्रदान करता हूँ। तुम भूलोक से भी मनोहर वितल लोक में जाओ और वहाँ पर अपने परिवार से निर्भय होकर निवास करो और मेरी भक्ति में सदा लीन रहो। तुम्हारे अंदर असुर भाव उत्पन्न नहीं होगा। शिव जी की आज्ञा पाकर मैं दानव वितल लोक अपने परिवार से चला गया। इतनी ही देर में मुंडी नाम का कई दानव आ गए और आते ही वो मुंडी दानव ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं को प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। और तभी मुंडी दानव कहता है कि हे देवताओं, हम लोग कहाँ जाएं और हम लोग क्या करें? हम लोग सतत आपकी आज्ञा मानने को तैयार हैं, अतः शीघ्रता से आप मुझे आज्ञा दीजिए। हम लोग शिव भक्ति से विरत रहे हैं, ये हम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, अवश्य हम लोगों को नरक में वास होगा। हमें पाप की शांति का मार्ग बताइए और हम भी तो आपके शरणागत हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे मुंडियों, तुम लोग भय न करो, ये सब सारा चरित्र शिव जी की इच्छा से ही हुआ है। तुम लोगों की दुर्गति कदापि नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग शिव जी के दास हो और देवताओं के लिए हितकारी। तुम सभी मुंडी मेरी आज्ञा से कलयुग आने तक मरणस्थल में निवास करिए और कलयुग आने पर तुम लोग अपना मत स्थापित करना, क्योंकि उस समय लोग मोह में पड़कर तुम्हारा मत स्वीकार कर लेंगे। इसी समय शंकर भगवान पार्वती देवी के साथ अपने पुत्रों के सहित, अपने गणों के सहित अंतर्ध्यान हो जाते हैं और त्रिपुरासुर के भस्म हो जाने पर सभी देवता, सभी ऋषि, सभी गंधर्व, सभी लोग प्रसन्न होकर शिव जी की जय जयकार करने लगते हैं। इसी के साथ शिव महापुराण जी का ये युद्ध खंड का ये 12वां अध्याय पूर्ण होता है। मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को राम राम करता हूँ।